हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। आज हम करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। द फाइनल एग्जामिनेशन आर जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अवे. It is important that I do well, so I shall have to prepare for it. In other words, I need to revise and study what I have learned through the year. उसके बाद है फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्रिपेयर अ टाइम टेबल of study so that I can divide my time properly to the various subjects. I shall have to divide more time to the subject I am not so good at. I shall have two study periods a day, one from 3 to 4 in the afternoon and the other from 7 to 9 in the evening. I cannot study all the time for my mind will not be able to cope with it. So I must have some time to engage in games and other forms of recreation. Then I can return to my studies with renewed vigor. I am not very good in geography and history, so I have to spend more time with them. These two subject queries memorying of many facts in order that I remember the fact I need to do a lot of reading. Only then the fact will remain in my head. Also, I need to read attractively or the facts will tend to be forgotten quickly. Other subject queries less memory, so I am all right with them. I only have to keep in touch with them and I should pass without any problem. One last thing is necessary. I shall have to cut out time consuming activities like socializing with friends, window shopping, watching videos, and listening to pop song. I can do these things again once the examination are over. Meanwhile, it is action station. There is a battle to won. इस पैराग्राफ में हमने यहाँ तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम उसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम परीक्षा सिर्फ कुछ ही महीने दूर है। यह महत्वपूर्ण है कि मैं अच्छा करूं, इसीलिए मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। दूसरे शब्दों में मुझे वर्ष के माध्यम से जो भी मैंने सीखा है उसे संशोधित कर उसका रिवीजन करना होगा। सबसे पहले मुझे अध्ययन का एक टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि मैं अपना समय विभिन्न विषयों में ठीक से बांट सकूं। मुझे उन विषयों के लिए अधिक समय देना होगा जिसमें मैं कमज़ोर हूं या मैं ठीक नहीं हूं। मेरे पास दिन में पढ़ने के लिए 2 समय होंगे, एक तो दोपहर में 3 से 4 तथा शाम को 7 से 9 बजे तक। मैं हर समय नहीं पढ़ सकता, इसीलिए
मुझे अब खेल कूद के लिए भी समय देना होगा और मुझे उन कार्यों में शामिल भी होना होगा। फिर मैं नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई में लौट सकता हूँ। मैं भूगोल और इतिहास में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उनके साथ अधिक समय बिताना होगा। इन दो विषयों को कोई तथ्यों को याद करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इनके, उसे इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना होगा। इन तथ्यों में कि मुझे उन तथ्यों को याद है जिन्हें मुझे अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। जिन तथ्यों को उसे याद है उसे फिर से उसे रिवाइज करके पढ़ना भी होगा, तभी तथ्य मेरे सिर में रहेंगे, मतलब तभी उसे ये याद रहेंगे। इसके अलावा मुझे अध्ययन से पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे ध्यान से, अध्ययन नहीं, यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत कहा गया है, तभी तथ्य या क्वेश्चन आंसर याद रहेंगे। अन्य विषयों को कम याद रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि वह उन विषयों में ठीक है, इसीलिए मैं उनके साथ ठीक हूँ। मुझे केवल उनके साथ संपर्क में रहना है और मुझे बिना किसी समस्या के पास हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है, वह अपने कमज़ोर विषयों पर ध्यान भी दे रहा है। एक आखिरी बात ज़रूरी है, मुझे दोस्त के साथ सामूहिकरण, खरीदारी और वीडियो देखने और पॉप्स गाने सुनने जैसी समय लेने वाली गतिविधियों में कटौती करनी होगी। मतलब वो सारी चीज़ें जिसमें उससे टाइम लगता हो या उसका टाइम पास होता हो, उसे इस समय अभी वो सारी चीज़ें छोड़नी होंगी और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद वह फिर से इसे अपना सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।